नमस्कार, मैं उमेश सिंह। न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश हैं और जगदीशपुर के विकास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले न्यूज भारत में स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे कुछ सवाल होगी और कुछ तीखी भी सवाल होगी आपसे। पंचायत के मुखिया से लेकर विधायक तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम तो छात्र जीवन से समाज सेवा, समाज में सुधार कैसे होगा, गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान का विकास कैसे होगा, उस पर मैं लगातार संघर्ष रहा हूं, लगातार लड़ाई भी लड़ा हूं। हम विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी थे और मेरा जब मैं 5वीं और 6ठा क्लास में पढ़ते थे उस समय से मैं जुल्म अत्याचार के खिलाफ गलत का विरोध करना और सकारात्मक सोच हमने हमेशा रखा है। और हमारा एक ही राजनीति में, समाज सेवा में आने का दिलचस्पी बढ़ा कि जो हमने देखा है नज़दीक से, क्योंकि हम किसान का बेटा है और किसान घर से हम आए हैं। हमने गांव को देखा है, गरीबी को देखा है, किसान के दुख दर्द को देखा है, गांव में जो पढ़ाई हो रही है उसका हमने देखा है। तो सभी चीज को हमने नज़दीक से देखा है। हमने प्रयास किया, जब विश्वविद्यालय का जब हमने अध्यक्ष बना तो हमने कॉलेज में लड़ाई लड़ी छात्रों के पढ़ाई के सवाल पर, उनकी समस्या को लेकर के। जब हम मुखिया बने तो हम मुखिया बनने के बाद गांव का विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसा होगा, हमने उसके लिए प्रयास किया। विधायक बनने के बाद भी हमने जो मूलभूत समस्या जो गांव, गरीब, किसान का था, हमने उसकी लड़ाई लड़ा। हमने जो नहर, जो हम मुखिया थे उस समय हम नहर देखा करते थे कि जगदीशपुर विधानसभा के सभी नहर में निचले छोर तक बरसों बरस तक पानी नहीं आ रहा। और उस समय किसान आशा और उम्मीद छोड़ दिया था कि अब नहर में भी पानी आएगा, गांव में बिजली आएगा। लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था। तो हमने मुखिया बनने के बाद हमने नहर में पानी की लड़ाई हमने शुरुआत किया और मुखिया बनते ही हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया। नहर पर हमने पदयात्रा किया और विधायक बनने के बाद विधानसभा में हमने लड़ाई लड़ा, पदयात्रा किया। 32 दिनों तक हमने जिलाधिकारी के यहाँ धरना पर बैठा, आरा से लेकर डिहरी तक पदयात्रा किया, मुख्यमंत्री के चेंबर में बैठे, जल संसाधन विभाग के मंत्री के चेंबर में बैठे। इसके बाद नहर का सफाई हुआ और आज नहर जो मृत प्राय था वह जिंदा हुआ और आज नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है। हमारे विधायक बनने के पहले 1% 2% 4% गांव में बिजली हुआ करता था। हमने पहला बार विधायक निधि से हमने 4 करोड़ रुपया जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में तार, बिजली, पोल, ट्रांसफार्मर के लिए हमने अनुशंसा किया और 135-36 गांव को हमने अपने विधायक निधि से हमने बिजली देने का काम किया। इसके बाद सरकार का योजना आया ग्रामीण विद्युतीकरण का, इसके बाद उसमें भी विद्युतीकरण हुआ। हमने शुरुआती दौर में जब जहां किसानों को नहर में पानी नहीं मिल रहा था, जहां नहर नहीं पहुंच रहा है, तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश में, कई उत्तर प्रदेश के गांवों में जब हमने जाने का काम किया, यही बिहार के अंदर ही भभुआ के इलाका में हमने देखने का काम किया कि वहां पर किसानों का जो पटवन हो रहा है वह बिजली मोटर से हो रहा है। तो हमने कहा कि जब वहां किसान बिजली मोटर से खेती कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो हमने प्रथम बार अपने गांव में हमने शुरुआत किया, चारों बाजार में 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा करके, तार पुल पहुंचा करके हमने किसानों को हमने
पानी देने का काम किया, मोटर से चालू करने का काम किया। इसके बाद हमने प्रयास किया कि सभी गांव में हो। इसके बाद सरकार के द्वारा भी किसानों के निजी बोरिंग पर तार पुल ट्रांसफार्मर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ हुआ और आज अधिकांश गांव में किसानों के निजी बोरिंग पर तार पुल पहुंच रहा है। पहली बार विधानसभा में देखा गया कि जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश द्वारा अपने कार्यकाल में धान के बोझा लेकर के विधानसभा में पहुंचे थे। ये बात आपने याद दिला दिया। जब हम क्षेत्र में आते थे तो हमने देखा करते कि धान कहीं कहीं मुआर है, पटवन नहीं हो रहा है। तो हमने धान के मुआर को भी, जो धान मर जाता है उस मुआर को भी हमने विधानसभा के पटल पर रखा, अंदर रखा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि पानी के अभाव में धान का फसल मर रहा है, इसलिए नहर में पानी जरूरी है। इसके बाद जब किसानों का धान सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर नहीं लिया जा रहा था तो हमने ठेला पर बैलगाड़ी से हमने धान के बोरा को हमने विधानसभा में ले जाने का काम किया और हमने कहा सरकार से कि आप यह धान खरीदने का काम करें। धान मैं जानता हूं कि विधानसभा में धान की खरीद नहीं होती है, लेकिन हमारा यह था कि धान अगर मुख्यमंत्री हमारा एक बोरा भी धान खरीद लेंगे तो पूरे राज्य के अंदर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों का धान का खरीद का प्रारंभ होगा और किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा। यह मेरा उद्देश्य था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि विधायक रहने के बावजूद भी सिटिंग टिकट क्यों कटा? अगर सिटिंग टिकट काटने का अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी का फैसला था, मैं तो नहीं समझ सकता हूं क्यों कटा। हमने तो हमेशा आम जनता के लिए लड़ाई लड़ा, पार्टी की हमने लड़ाई लड़ा, पार्टी के हमने झंडा को हरदम हमेशा बुलंद किया। हमने पार्टी के झंडा के तहत हमने जो भी लड़ाई लड़ा, चाहे किसान की लड़ाई लड़ा, नौजवान की लड़ाई लड़ा, सांख्यिकी लड़ाई लड़ा, शराबबंदी की हमने लड़ाई लड़ा और सभी लड़ाई में हमने सफल हुआ। एक भी लड़ाई ऐसा नहीं है कि जो हमने सफल नहीं हुआ, सभी लड़ाई में हम सफल हुए और हमने उस विकास का कार्य हमने धरातल पर उतारा। हमारे पहले अधिकांश गांव में पक्की रोड नहीं था और खास के जो गरीब गुरबा का गांव था उस गांव में पक्की सड़क नहीं था, कच्ची सड़क था। हमने लड़ाई लड़ करके विधानसभा के अंदर सड़क पर लड़ाई लड़ करके हमने ऐसे गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, ऐसे गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया जो लोग सोचते नहीं होंगे कि यहाँ पर इस गांव में पक्की सड़क बनेगा। वो सोचते होंगे कि सोलिंग हो जाएगा, लेकिन हमने लड़ाई लड़ करके अधिकांश वंचित गांव को हमने पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। तीसरा मेरा सवाल ये है कि राजद के सभा में आरा रमना मैदान और जगदीशपुर के किला मैदान में उस वक्त लालू के सभा में जगदीशपुर के विधायक भाई दिनेश क्यों नहीं दिखे? देखिए वह नहीं दिखे इसलिए कि जिस व्यक्ति को हमने हराने का काम किया और जिस व्यक्ति ने जगदीशपुर विधानसभा के अंदर उन्होंने आतंक मचाने का काम किया, कई नरसंहार का दोषी रहा, नरसंहार कराने का काम किया, उनका पूरा पंजा खून से रंगा हुआ है और उस व्यक्ति का हमने लगातार विरोध करने का काम किया, सड़क पर विरोध करने का काम किया, हमने लड़ाई लड़ने का काम किया और ऐसे व्यक्ति को एक साल के अंदर ही एमपी का टिकट पार्टी ने दिया। हमें यह बर्दाश्त नहीं हो पाया, लेकिन हमें पार्टी की फैसला को मानना चाहिए था। हमने पार्टी का फैसला बड़ा फैसला है और पार्टी सुप्रीमो जो है उनकी फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन हमें लगा कि यह गलती हुआ है, इसलिए हमने प्रतिकार करने का काम किया। जगदीशपुर विधानसभा में कौन कौन सी ऐसी विकास की कार्य है जो अभी तक अधूरा है? देखिए, सबसे मुख्य विकास का कार्य है नहर का पक्कीकरण। जो अंग्रेजों के द्वारा नहर बनाया गया, जो किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का सस्ता और सुलभ माध्यम है, जो आपको देखते हैं कि पहाड़ से चल करके और समतल जगह पर हर खेत तक जो पानी पहुंचाने का जो माध्यम है नहर, अब तक नहर का पक्कीकरण हो जाना चाहिए था।
लेकिन नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ। मेरा पहला अभी लक्ष्य है कि जगदीशपुर की जनता 2025 में अगर हम पर भरोसा जताई, पार्टी हम पर भरोसा जताया और मैं विधानसभा में जाने का मैं काम करूंगा, तो सबसे पहले मैं अपने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का नहर का मैं पक्कीकरण कराने का काम करूंगा। जो अभी ब्लॉक अनुमंडल थाना में जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो लूट मचा हुआ है, आम जनता का कहीं भी कोई देखने वाला नहीं है, जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, अपराधी माफिया का बोलबाला बढ़ रहा है, दलालों का बोलबाला है, उस पर मैं रोक लगाने का मैं काम करूंगा। और मेरा संकल्प है कि जगदीशपुर विधानसभा के अंदर उद्योग लगे, बाबू वीर कुंवर सिंह का किला मैदान का पर्यटक स्थल घोषित हो और सैनिक स्कूल यहाँ पर खुले। जो शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज है, जो शिक्षा आज आम आदमी से दूर होते जा रहा है, जो स्वास्थ्य जो आम आदमी से दूर होते जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, अपराधियों पर लगाम लगाना, यह मेरा पहला धर्म कर्तव्य होगा। पार्टी और जगदीशपुर की जनता अगर पुनः विश्वास करती है तो यही आपका मैनिफेस्टो है, यही ना? पूरी तरह मैं पहला लक्ष्य हमारा है किसानों को नहर में पानी पहुंचे और नहर का पक्कीकरण हो, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, यह इसमें सुधार हो, शिक्षा स्कूल में सुधार हो। आज जिस तरीके से अस्पताल, निजी अस्पताल जो लूट मचाया हुआ है, उसका कोई भी कहीं भी कोई देखने वाला नहीं है। कितना दाम दवा पर होगा, कितना मुनाफा उस पर लिया जाना चाहिए। एक रुपया का दवा 100 रुपये में बेचा जा रहा है, 100 रुपये का दवा 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर को कितना ऑपरेशन में फीस लेना चाहिए, कितना जांच कोई फीस नहीं है। आम आदमी, कितने लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। और आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने लाई है, भारत सरकार ने, कि 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड पर दिया जाएगा, लेकिन आप जाकर देखिएगा अगर साधारण आपका बीमारी हो जाए तो उस आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, और आज भी हम लड़ाई लड़ रहा हूं, कि जब आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख रुपया उसमें है, तो 1 साल के अंदर 5 लाख रुपया जो भी आयुष्मान कार्ड धारी है, चाहे वह साधारण बीमारी हो या गंभीर बीमारी हो, उस आयुष्मान कार्ड से ही डॉक्टर का फीस उसमें से लिया जाए। कहीं भी कोई एक सारा हो, किसी तरह का जांच हो, उस आयुष्मान कार्ड से लिया जाए। ऑपरेशन हो, आयुष्मान कार्ड के से ही पैसा लिया जाए। एम्बुलेंस जाने और आने का जो भाड़ा है वह आयुष्मान कार्ड से हो। दवा जो लगे वो आयुष्मान कार्ड से मिले। अगर आईसीयू में रखना हो तो आयुष्मान कार्ड से मिले, तभी आयुष्मान कार्ड बनाने का जो उद्देश्य है वह पूर्ति होगा। आप जाके देखिए, आयुष्मान कार्ड बहुत लोग बनाए हुए गरीब आदमी, आज जाके देखिएगा कि उनको जा रहे हैं तो डॉक्टर उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कर रहे हैं। आधा पैसा आएगा, पहले आएगा 10,000, 20,000, 50,000 रुपये खर्चा हो जाए, तब कहेंगे कि इस अमुक ऑपरेशन में आयुष्मान कार्ड का होगा। लोग आयुष्मान कार्ड धारी को डॉक्टर हे दृष्टि देते हैं, उनको अगर साइड कर रहे हैं। जो नगद जो पैसा दे रहा है उसको पहले इलाज, अरे भाई ये भी नगद पैसा ही है, इसमें आप रुपया ले रहे हैं। तो डॉक्टर जानबूझकर आयुष्मान कार्ड धारियों को निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आयुष्मान कार्ड में सरकार द्वारा चिन्हित है कि आप अमुक ऑपरेशन में आप इतना ही पैसा ले सकते हैं, अमुक जांच में आप इतना ही पैसा ले सकते हैं। ये अपने को बचाने के लिए कि हमको अमुक ऑपरेशन होगा, हाइड्रोसील का होगा, ऑपरेशन बचदानी का होगा, कोई गंभीर बीमारी है तो उसको हमको मनमाने पैसा हम लेंगे, और उसमें लेंगे तो कम पैसा लगेगा। चुनावी साल है और विधानसभा चुनाव होने वाला है, सभी लोग अपना दम खम लगा रहे हैं। ऐसे में जगदीशपुर के जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, हम लोग दम खम, हम लोग ये नहीं कि आज चुनाव है तो हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग का यह सालों भर समाज सेवा है, जन सेवा है, समाज का जुल्म अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना है, कहीं समस्या है तो उसको के लिए लड़ाई लड़ना है। हम लोग सालों भर यह काम करते हैं। ये नहीं कि चुनाव आज आया है
तो हम एक साल बड़े बड़े होर्डिंग लगा दे, अब बहुत समाज सेवी हो जाए, कंबल बांट दे, साड़ी बांट दे, फल बांट दे, और कहीं कहीं कुछ कुछ पैसा बांट दे। उद्घाटन में, क्रिकेट का उद्घाटन तो वहाँ 5,000 रुपया दे दे, दुगोला का कार्यक्रम में तो वहाँ 10,000 रुपया दे दे। हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग हमेशा समाज के लिए समर्पित हैं। समाज पर कहीं भी जुल्म अत्याचार होगा, मैं उसके विरोध में मैं लड़ने का काम करता हूँ। गांव गरीब किसान की आवाज को मैं मजबूती से उठाने का काम करता हूँ। कोई भी किसी पर थानेदार हो या डीएसपी हो या एसपी हो या डीएम हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, कोई पर भी अगर जुल्म अत्याचार करेगा, गलत काम करेगा, तो मैं उसका मैं प्रतिकार करता हूँ। हमेशा आम जनता के सेवा में, चाहे वो रात में फोन करे, हॉस्पिटल का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, नहर में पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है, तार टूट गया है, पुल टूट गया है, हॉस्पिटल में कोई आपका बात को नहीं सुन रहा है, थानेदार आपके बात को नहीं सुन रहा है, बीडीओ सीओ नहीं सुन रहा है, तो हम लोग हमेशा आम जनता के लिए खड़े हैं और उनकी समस्या समाधान के लिए खड़े हैं और हमेशा 24 घंटा हम लोग जनता के प्रति समर्पित है। देखिए, जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने क्या कुछ कहे। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।